मेरी ट्रांसफर हुई थी कश्मीर से पठानकोट। 92 में गया उधर सामान लाने के लिए, बस सारा सामान उधर ही था। एसएचओ को मैंने बोला मुझे सिक्योरिटी दे दो, मैंने सामान लेना है। उसने जवाब दिया यहाँ से आए हो वापस जाओ। उधर गया घर, उधर सब कुछ खाली गया, सब कुछ ले गए थे वो। मुझे नजर पड़ी एक हमसाया मुसलमान पर, मैंने उसको बुलाया, उस हमसाये ने मेरे को घर ले लिया। जवान बैठे थे उधर, मैं डर गया। चाय शाय पिलाई, वो मुझे कहता है मकान को आग तो नहीं लगानी है। मैंने कहा क्यों? मैंने जलाने वाला नहीं हूँ। उसने मेरे को बोला कि अगर ये बता, ये जो आजकल ये मिलिटेंसी हो रही है क्या होगा इसका? मैं कहा वक्त आएगा पाकिस्तान को, यहाँ पाकिस्तान नहीं बनेगा, मैं खून से लिख दूंगा पाकिस्तान नहीं बनेगा, ये कामयाब नहीं होगी। उसने उन सबों को बोला उधर ड्राइवरों को, भाई इसको एक पैसा भी नहीं देना। अगर फिर से पुनर्वास कराया गया तो आप जाना चाहेंगे वहाँ पे? देखिए वो वक्त बोलेगा, वो नहीं कह सकता हूँ मैं। देखिए मैं इस वक्त तक मैं अपनी माँ की दुआ से, भगवान की मेहरबानी से जिंदा हूँ। 1990 का वो दास्तां जब कभी कभी सुनते हैं तो हमारे आंखों से वो दर्द छलक उठता है। वो है कश्मीरी पंडितों का पलायन, कश्मीर से जबरन भगा देना। ये वाकई ये उस समय से लेकर के अभी तक वो हमारे पर माथे पर जो कलंक है अभी तक नहीं मिट पाया कि हम उनका पुनर्वास करा सकें। ऐसे ही एक अंकल जी हैं जो वहीं के निवासी थे, उनका दर्द, उनसे बात हो रही तो उनका दर्द छलका। तो आइए आपसे रूबरू करवाते हैं उन अंकल जी की दास्तां उन्हीं की जुबानी। सब सामान मेरा, मेरी ट्रांसफ़र हुई थी उधर से कश्मीर से पठानकोट में 87 में। फिर जब 92 में गया उधर सामान लाने के लिए, बस सारा सामान उधर ही था। तो जब सामान लाने गया उधर, मैं गया सीधे एसएचओ के पास। एसएचओ को मैंने बोला मुझे सिक्योरिटी दे दो, मैंने सामान लेना है। उसने पता है क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया यहाँ से आए हो वापस जाओ। मैंने कहा सिक्योरिटी देना मुझे, मैं जाऊँगा। आप सिक्योरिटी कहा, मैं सिक्योरिटी को एक ही जो मिलिटेंट है, एक ही राउंड से 32 गोलियाँ निकलती हैं, मैं अपने सिपाही को नहीं आपके लिए मारूँगा। ये 92 की बात है, 4 मई 1992। खैर उसने मेरे को जीप में बिठाया तो मैं वापस आने लगा। मुझे नज़र पड़ी एक हमसाया मुसलमान पर, मैंने उसको बुलाया, उसको वापस आया। उसने मेरे को गाड़ी, फिर एसएचओ ने उसको बोला तुम इसकी जिम्मेदारी लेते हो? उसने कहा हाँ। यानी कि एसएचओ ने उसको कब कहा ये लापस, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लेते हो? कहा हाँ। उसने मेरे को फिर उस हमसाये ने मेरे को घर ले लिया। चाय शाय पिलाई, कहा, उसने भी कहा कैसे आए हो? मैंने कहा मेरा सामान है यहाँ पर, वो लाने गया हूँ वापस। चाय शाय पिलाई, वो मुझे कहता है मकान को आग तो नहीं लगानी है। मैंने कहा क्यों? मेरा वैसे तो मेरा इंश्योर नहीं है। उसने बाद में किया था, मैं गया नहीं, मैंने मेरा इंश्योर नहीं है, मैंने कभी नहीं इंश्योर किया मकान का। मैंने जलाने वाला नहीं हूँ। मकान जैसे है मैंने ना बेचना है, नहीं किसी तरीके से। आखिरकार उधर गया घर, उधर सब कुछ खाली गया, सब कुछ ले गए थे वो। आया मैं, फिर दूसरे दिन में फिर आया वापस घर को देखने के लिए। वो फिर मुझे मिला फिर वहाँ पर कश्मीर में उस वही आदमी। वो क्यों उसने मेरे साथ, वो बाद में बताऊँगा मैं। उसने मेरे को अपने घर ले गया, फिर चाय पिलाई। उधर 10-15 आदमी थी, जवान बैठे थे उधर। मैं डर गया। मैंने उससे पूछा, उसने मेरे को बोला, नाम बोला कि मुझे बताओ एक बात, कि अगर ये बताओ ये जो आजकल ये मिलिटेंसी हो रही है क्या होगा इसका? मैंने कहा मैं क्या जवाब बताऊंगा, पहले मुझे बताओ तुमने मेरे को यहाँ मारने के लिए लाया है कि बचाने के? कहा यहाँ को आपको नहीं कोई लगाएगा, मैं जिम्मेवार हूँ, कोई नहीं लगाएगा। मैंने कहा फिर सुनो, मैं कहा वक्त आएगा पाकिस्तान को, यहाँ पाकिस्तान नहीं बनेगा, मैं खून से लिख दूंगा पाकिस्तान नहीं बनेगा। समझे आप? एक बात करना, जो आप मिलिटेंसी है ये यही करेंगे, शुरू करते रहेंगे, ये कामयाब नहीं होगी। तो यहाँ पर पाकिस्तान कभी नहीं बनेगा। पाकिस्तान का नाम क्या नाम है, वर्ल्ड के नक्शे से मिट जाएगा। ये मैंने उन सबों को बोला, जवानों को। उसके समय जो ये आदमी था, जो साथ था मेरा हमसाया, उसकी और लड़ाई 6-7-8 साल पहले मेरी हुई थी। उससे पहले मैं जिस ऑफिस में मैं काम कर रहा था। आप आर्मी में थे? मैं आर्मी में नहीं था, ऑफिस में जिस काम में कर रहा था मैं ट्रांसपोर्ट में था।
वो आ गया, उसने, वो ड्राइवर था बटमालू का रहने वाला, उसने उन सबों को बोला उधर ड्राइवरों को, भाई इसको एक पैसा भी नहीं देना आज से। वो हमें जेब से पैसा नहीं देते थे। वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक पॉलिटिकल डिपार्टमेंट बना था। वो कैसे, वो भी बताऊंगा। तो अभी जाना हुआ इस बीच आपको कश्मीर? मैं गया 2-4 बार। अच्छा, जब मैं गया उधर, उसने मेरे को क्या नाम है, ये उधर उसने बोला, ये ऑफिस में उसने कहा, तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा आपने क्यों बोला इसको? 10-15 ड्राइवर खड़े हुए थे। मैंने, आपने क्यों बोला इसको? आपने क्यों बोला इसको पैसा नहीं देना इसको? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक पॉलिटिकल डिपार्टमेंट बना था। अगर फिर से पुनर्वास कराया गया तो आप जाना चाहेंगे वहाँ पे? देखिए, वो वक्त बोलेगा, वो नहीं कह सकता हूँ मैं। देखिए, इस वक्त तक मैं अपनी माँ की दुआ से, भगवान की मेहरबानी से ज़िंदा हूँ। क्या उम्र है अंकल जी आपके? मेरी 85 के नज़दीक। 85 के हैं? अप्रैल में मेरी 85 हो जाएगी पूरी। ये थे जवाहरलाल अंकल जी, जो कश्मीर से थे। ये माइग्रेट होकर 90 कब आए थे अंकल जी आप वापस? मेरी आई थी, आया था उधर, क्या नाम है, 80, मेरी ट्रांसफ़र हुई थी 87 में। बाद में मैं 92 में 90 में आया फैमिली लेके वापस। सब फैमिली थी ना उधर कश्मीर में। तो मैं आया, तो फिर बाद में गया 92 में फिर सामान लाने के लिए, कि सामान मैं नहीं ला सका वहाँ पर, तो वो सामान सब उधर ही था। आपने देखा कि किस तरह अंकल के आंखों का दर्द जो झलका। 1992 में ये गए थे अपने घर, लेकिन उसके बावजूद ये वहाँ से अपना सामान नहीं ला सके। वहाँ पे इनको सामान था ही नहीं। उनको धमकी भी दिया गया कि आपके घर को जला दिया गया या जला दिया जाएगा। तो आपने सुना। फिर कभी मिलेंगे एक और किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।